नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की ओर। नेपाल पीएम का बड़ा दावा, नेपाल ने भी किया भारत के इलाकों पर कब्जा। बीजेपी विधायक के तिकड़म वाले बयान पर विपक्ष का हमला, सियासत गरमाई। सीबीएसई ने माना ओएसएम पोर्टल में थी खामियां, सुरक्षा बढ़ाने की कवायद तेज। केरल तट के करीब पहुंचा मॉनसून, कई राज्यों में मौसम अलर्ट जारी। लेबनान के रणनीतिक ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे का इस्राइल ने किया दावा। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने दावा कर दिया है कि नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। संसद भवन में आयोजित एक सवाल के जवाब में बालेन शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि न सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किया है। बालेन शाह का कहना है कि दोनों देशों के साथ बैठकर पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा करनी चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से विवादित रहे लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी जैसे मुद्दों का समाधान केवल कूटनीतिक बातचीत से ही संभव है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार भारत को पहले ही आधिकारिक राजनयिक नोट भेज चुकी है और भारत की ओर से जवाब भी मिल चुका है। शाह ने कहा कि हमने भारत और चीन के साथ साथ ब्रिटेन सरकार से भी इस मुद्दे पर बात की है। हमारा मानना है कि ब्रिटेन को भी इस मामले में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि ये विवाद उस दौर से जुड़ा है जब ब्रिटिश भारत इस क्षेत्र को छोड़कर गया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के तिकड़मबाजी वाले बयान पर विपक्ष आग बबूला है। तड़ियावा ब्लॉक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा कि उन्होंने कई गांवों में विकास कार्य कराए, सड़कें बनवाई, लेकिन वहां से वोट नहीं मिले। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव विकास से नहीं, तिकड़म से जीते जाते हैं। विधायक ने प्रधानों को आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी करने की सलाह देते हुए कहा कि साम दाम दंड भेद, जो भी राजनीति अपनानी है अपनाइए, लेकिन चुनाव जीतना चाहिए। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा में जो जितना बेईमान वो बैठा है, उतनी ऊंची मचान। वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि बीजेपी विधायक ने खुद स्वीकार कर लिया है कि चुनाव तिकड़म से जीते जाते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ईवीएम और वोट चोरी के जरिए चुनाव जीते जाते हैं, जनता के वोटों के दम पर नहीं। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब बोर्ड ने भी मान लिया है कि ओएसएम सिस्टम में खामियां तो थीं। बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी बयान में कहा कि सर्विस प्रोवाइडर के पोर्टल में सामने आई खामियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और उन्हें अब नियंत्रित कर लिया गया है। सीबीएसई ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में सरकार की विभिन्न एजेंसियों और आईआईटी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम सिस्टम को और मजबूत करने में जुटी है। सीबीएसई के अनुसार जिन कमजोरियों की पहचान हुई थी उन्हें ठीक कर दिया गया है और बाकी संभावित खामियों की भी जांच की जा रही है ताकि सिस्टम का दुरुपयोग ना हो सके। बोर्ड ने यह भी कहा कि पोर्टल को अधिक सुरक्षित तकनीकी ढांचे पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि अब तक बोर्ड इन सभी दावों को खारिज कर रहा था, लेकिन अब बोर्ड ने खुद ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लिया है और एक बहुत बड़ा यू टर्न मारा है। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन पोर्टल को सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। 19 वर्षीय एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने दावा किया है कि इस सिस्टम में कई बड़ी खामियां थीं, जिनकी वजह से परीक्षकों के अकाउंट तक अनधिकृत पहुंच संभव हो गई थी और मूल्यांकन प्रक्रिया में छेड़छाड़ भी की जा सकती थी। निसर्ग का कहना है कि उन्होंने ऑन मार्क पोर्टल का लिंक सार्वजनिक रूप से पाया और जावास्क्रिप्ट कोड की जांच कर इन कमजोरियों का पता लगाया। उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में ही उन्होंने ये खामियां CERT-in की रिपोर्ट पर दर्ज की थी, लेकिन सुधार ना होने पर मई 2026 में इन्हें सार्वजनिक किया गया। उनके अनुसार OTP जैसी बाईपास, पासवर्ड रीसेट और किसी भी एग्जामिनर की अकाउंट में लॉगिन कर इम्पर्सोनेशन जैसी गंभीर खामियां मौजूद थी। इससे मार्क्स में बदलाव और संवेदनशील डेटा तक पहुंच संभव थी। निसर्ग ने यह भी आरोप लगाया कि सिस्टम में मास्टर पासवर्ड जैसी बुनियादी सुरक्षा चूकें थी। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि सीबीएसई का AWS बकेट सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं था, जिससे आंसर शीट और प्रश्न पत्र सार्वजनिक रूप से एक्सेस किए जा सकते थे। इन दावों ने डिजिटल परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर नई बहस छेड़ दी है।
सीबीएसई की रीइवैल्यूएशन प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले जिस छात्र वेदांत को मीडिया के एक वर्ग ने पाकिस्तानी और सोरोस का एजेंट कहा, अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वेदांत और कुछ अन्य सीबीएसई के छात्रों से मुलाकात की है। राहुल ने मुलाकात का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा कि मेरे साथी देश विरोधी सोरोस एजेंटों के साथ हुई एक दिलचस्प बातचीत। वेदांत और उसके दोस्त बेहद होशियार, बहादुर और जागरूक युवा भारतीय हैं। उन्होंने सीबीएसई और मोदी सरकार से कुछ अपमान और जरूरी सवाल पूछे, लेकिन उन्हें जवाब देने के बजाय अपमान और ताने मिले। वो एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के हकदार हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें ऐसा भविष्य मिले। कर्नाटक की राजनीति में सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद अब सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। 3 जून को डीके शिवकुमार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि राज्य में पार्टी संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बड़े फैसलों पर मंथन चल रहा है। कलबुर्गी एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए खड़गे ने कहा कि अब पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है और इसके लिए योग्य और मजबूत नेतृत्व की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का फोकस ऐसे नेता पर है जो तेजी से काम कर सके, सभी को साथ लेकर चले और संगठन को मजबूत बनाए। खड़गे ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले लगभग 24 महीनों को देखते हुए पार्टी को एक एक्टिव और डायनेमिक नेतृत्व की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर काम को गति दे सके। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में उस समय बड़ा सियासी हंगामा खड़ा हो गया जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। ये घटना उस वक्त हुई जब कल्याण बनर्जी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चंडी तला थाने में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी की और माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता गया। देखते ही देखते विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई और आरोप है कि सांसद के साथ मारपीट भी की गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके बाद सांसद को सुरक्षित वहां से निकाला गया। घटना के बाद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि मैं वहां अकेला जा रहा था, मेरे साथ कोई बड़ा काफिला नहीं था। उनका दावा है कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ गाली गलौज की और ड्यूज बॉल से उनके सिर पर हमला किया। सांसद ने कहा कि उनके सिर से खून बह रहा था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सांसदों और जनप्रतिनिधियों को लगातार निशाना बनाना कितना सही है, इसका फैसला अब जनता को करना चाहिए। टीएमसी के नेताओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर टीएमसी ने बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधा। टीएमसी के आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा गया कि बीजेपी की वेंडेटा पॉलिटिक्स अब सारी हदें पार कर चुकी है। जब आम लोग हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक का स्वागत खुले दिल और मुस्कान के साथ कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के गुंडे उन पर हमला कर रहे हैं। जब कोई सरकार सत्ता में आती है तो उसके पहले कदम हमेशा जनता के कल्याण के लिए होते हैं, लेकिन सत्ता संभालने के पहले ही हफ्ते में बीजेपी प्रशासन ने हमारे माननीय की जेड प्लस सिक्योरिटी हटा दी। इसके साथ ही जैसे ही वो बाहर निकले, बीजेपी ने कथित तौर पर गुंडों को उनके ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए भेज दिया। पूरा घटनाक्रम बिल्कुल साफ है। सवाल ये है कि किसने सुरक्षा में चूक कराई, किसने भीड़ को इकट्ठा किया। टीएमसी का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी आप तो पहले ही एक असफल मुख्यमंत्री साबित हो चुके हैं। इस पर टीएमसी सुप्रीमो ममता ने भी कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देश भर में भीषण गर्मी के बीच अब दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और केरल तट के बेहद करीब पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के दक्षिण पश्चिम अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के साथ साथ बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है, जो इसके लगातार आगे बढ़ने का संकेत है। केरल और आसपास के इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और कई जगहों पर बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं दर्ज की जा रही हैं। हालांकि आईएमडी की विशेषज्ञों के अनुसार इस बार जून में महीने से देश के हिस्सों में सामान्य से बहुत कम बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी लेबनान में इस्राएल के रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने कहा है कि इस्राएली सेना ने ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। इस किले को शाकिफ के नाम से भी जाना जाता है और इसे दक्षिणी लेबनान के सबसे अहम सैन्य ठिकानों में गिना जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्राएली सेना का जमीनी अभियान लगातार विस्तार कर रहा है। उन्होंने बताया कि सेना ने लिटानी नदी को पार कर ब्यूफोर्ट किले पर नियंत्रण स्थापित किया और वहां इस्राएली झंडा फहरा दिया। काट्ज ने इसे 1982 के पहले लेबनान युद्ध में मारे गए सैनिकों की स्मृति से भी जोड़ा।
रिपोर्टों के मुताबिक किले के ऊपर इस्राएली झंडा फहराता हुआ देखा गया है। हालांकि आसपास के इलाकों में गोलीबारी और धुएं के गुबार भी दिखाई दिए, जिससे साफ है कि क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है। सैन्य दृष्टि से ब्यूफोर्ट किला बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यहां से दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर नजर रखी जा सकती है। इससे पहले भी इसराइल ने वर्ष 2000 तक करीब 2 दशकों तक इस किले का इस्तेमाल अपने सैन्य अड्डे के रूप में किया था। अब एक बार फिर से इस किले पर कब्जे के दावे ने लेबनान और पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें ईरान ने यह भरोसा दिलाया है कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है और नई शर्तों वाले प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान को एक नया शर्तों में शामिल करने का पहला प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि इस नए फ्रेमवर्क में कुछ कड़ी शर्तें शामिल हैं, जिन पर ईरान को विचार करना होगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इन शर्तों में नया क्या क्या शामिल है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि किसी भी समझौते के लिए उनकी सबसे बड़ी और जरूरी शर्त यही है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार ना बनाए। ट्रंप ने कहा कि मुझे सिर्फ एक गारंटी चाहिए कि परमाणु हथियार नहीं होंगे। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है। ये काफी दिलचस्प है। परमाणु हथियारों पर ट्रंप के दावे के बीच ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि जब तक ईरान के लोगों के अधिकारों की पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक अमेरिका के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। स्टेट टीवी पर प्रसारित एक वीडियो बयान में कालिबाफ ने कहा कि ईरान किसी भी ऐसे समझौते को मंजूरी बिल्कुल नहीं देगा जिसमें उनके नागरिक के अधिकारों की अनदेखी हो। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी वार्ताकार अमेरिका पर भरोसा नहीं करते और न ही उसकी बातों या वादों को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.